हेलो व्यूअर्स, मैं वीपी यादव एक बार फिर अपने चैनल ऑर्बिट एजुकेशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है अपने जो टॉपिक हमारा चल रहा था कंपटीशन सर्कल के अंदर रेशियो, तो उसके बारे में ही हम जो है आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब तक हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़े हुए हैं और उसके आगे के जो है चौथा टॉपिक यानी 4th टॉपिक जो है और 5 टॉपिक इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले मैं बेसिक चीजें इसकी समझाऊंगा आपको। जैसे पहले वाला हमारा 4th है सम्मिलित या खंडित अनुपात ज्ञात करना। कहने का मतलब ये होता है ऐसे वाले अनुपातों को मैंने पहले बता रखा है आपकी कि उस अनुपात में करते क्या है कि जैसे दो राशियां हमारी दे रखी हैं, 2 क्वांटिटीज हैं यानी एक्स और वाई, या हो सकता है ए और बी हो सकते हैं। उस क्वांटिटीज के अंदर क्या करेंगे, एक रेशियो दे रखा होगा। ऐसे ही हमारी 3rd और 4th क्वांटिटी होगी या फिर 2nd और 3rd के बीच में रेशियो दे रखा होगा, फिर वो तुमसे कंबाइंड रेशियो पूछेंगे। या कभी कभी ऐसा होता है कि कंबाइंड रेशियो दे रखा होता है और सेपरेट रेशियो वो पूछ लेते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे ये सम्मिलित यानी कंबाइंड और कैसे फ्रैक्शन वाले जो है रेशियो के अंदर आते हैं। और इसके बाद में दूसरा जो है अनुपातिक विभाजन पर। अनुपातिक विभाजन में क्या होता है हमारा कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई धनराशि है, जैसे कि मान लीजिए 3 लोग हैं मिलकर काम कर रहे हैं और उनके काम का जो है अनुपात यानी रेशियो उनके बीच में है। जैसे कोई रेशियो दे रखा होता है तीनों के बीच में, और फिर उस धनराशि को क्या करना है, हमें उन तीनों में उनके वर्ग के अकॉर्डिंग क्या करना है, डिवाइड करना है, उन्हें देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो अनुपातिक विभाजन पर आधारित होते हैं। और आज हम ये 2 टॉपिक अपने जो हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने 4th टॉपिक सम्मिलित और खंडित अनुपात ज्ञात करना, इस पर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू लेकिन मैं पहले से थोड़ी कुछ बेसिक चीज आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि मैं जब इसी टॉपिक पे स्टार्ट हो रहा हूं तो उसमें बेसिक चीज हमारी क्या होगी। बेसिक चीज में ये होता है, चलिए पहले हम लोग नोट कर लें इसे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो शायद ज्यादा समझ में आएगा। एक रेशियो हमें दे रखा है x रेशियो y यानी a, और एक रेशियो दे रखा y रेशियो z, यानी यहां पर हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं तो हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं उसे, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर m और n। तो अगर मुझे इसका कंबाइंड रेशियो निकालना है इस टाइप से, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो y है दोनों इन्हें इक्वल कर लूं। इट मींस इस वाले में हमें कितने से इंटू करनी पड़ेगी, m से। फिर ये और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां जब कंबाइंड रेशियो निकालेंगे तो क्या करेंगे, m की मल्टीप्लाई इससे, देन ma और mb, और जो लास्ट आता है उसमें जो बचे हुए हैं उनकी इंटू कर दें। तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका कंबाइंड रेशियो निकाल सकते हैं। एक चीज तो ये हुई हमारी पहली। अब दूसरी चीज में हम लोग क्या करेंगे, इसी टाइप से ऐसा हो सकता है कि हमारे इससे ज्यादा दे रखे हो। ठीक है, तो उस पीरियड में हमें क्या करना होता है, चलिए मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। अब क्या होगा, इसी तरह से अगर ये 2 के लिए था, अगर हो सकता है हमारा 3 दे रखा हो, जैसे P Q R, तो ये लिखा मैंने A B C, इस टाइप से इनमें रेशियो है। और फिर हमने कहा R और S, कोई भी नंबर है उसमें रेशियो क्या लिख दिया, M और N, इस टाइप से। ये 3 का है, ये 2 का है। अब वो चाह रहे हैं कि इसका चारों का रेशियो एक साथ निकल आए, तो P रेशियो Q रेशियो R और रेशियो S, इस टाइप वाले में देखो मैंने क्या कहा, इससे मैं कंप्लीट करना यानी इसे सेम करना चाह रहा हूं, तो क्या करूंगा, इस पूरे वाले में जो इसका रेशियो m है उससे क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दी, देन am bm और cm, और लास्ट में जो बचता है हम उसका भी इंटू कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं डायरेक्ट जो है फटाफट हमारा जो है रेशियो निकल आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मोस्टली क्वेश्चन जो है कंपटीशन के अंदर इससे बहुत ज्यादा आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो मैंने देखा कि ये चीज आपको क्लियर हो गई। जब डबल इस टाइप से निकालना होता है, जब अगर 3 का दे रखा हो और 2 का ये, फिर इससे नेक्स्ट का, तो चारों का कंबाइंड कैसे निकाल देते हैं मैंने बता दिया आपको कि इसमें से जो कॉमन होता है उसे इक्वल करना होता है। और इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इस नंबर्स की गुणा जो है इस पूरे में करने के बाद जो ये आ जाता है उसमें इसकी और इसकी इंटू कर लेते हैं, और इस तरह से हम कंबाइंड रेशियो निकाल लेते हैं। ये बेसिक चीज है। चलिए हम लोग अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं।
तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है कि यदि x और y का रेशियो 2:3 है और z का रेशियो 2:1 है हो तो इनका कंबाइंड रेशियो यानी x y z तीनों ही क्वांटिटीज में हमें रिलेशन यानी कि रेशियो निकालना है। तो वो देखिए किस तरह से करते हैं। ये हमारा बिल्कुल बेस जो है, ये बेसिक चीज जो बताई थी उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और यहाँ जो हमें दे रखा है हमने उसे लिख लिया x और कितना है हमारा x और y यानी 2:3, इसे ऐसे लिख लो आप। और दूसरा कितना दे रखा है हमें y और z, वो हो गया 2:1। ठीक है, तो 2:1। मैंने एक चीज अभी आपको बताई, यहां से देखिए आप कि हमें इन्हें इक्वल करना होता है क्योंकि ये भी y है ये भी। ऐसे यहां हम लोग y को इक्वल करना चाह रहे हैं तो यहां जो इसका y का रेशियो है इससे इसमें मल्टीप्लाई हम लोग कर दें और फिर लास्ट में जो बचेगा यानी कि a की और m की, तो सिंपल ही डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं x y z। मैंने आपको बताया इसमें कितने से इंटू करना पड़ेगा 2 से। ठीक, जैसे यहां पर हमने इंटू किससे किया है, इसके रेशियो से जो y का रेशियो था, यानी यहाँ 2 है, 2 से इसमें इंटू की मैंने रेशियो 3 × 2। फिर रेशियो मैंने बताया था बाद में जो बच जाता है उसकी इससे इंटू कर देते हैं। तो सिंपली 4 6 और 2। ठीक है, या हम सिंपली इस तरह से निकालना चाहें ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हमारे रिजल्ट में कुछ और दे रखा हो तो हम लोग 2 से इसे कैंसिल कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। तो इस तरह से हमने ये कंबाइंड रेशियो निकाल दिया। चलिए तो मैं समझता हूं इस चीज से आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं जहां 4 का रेशियो निकालना। अब हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्या ए बी और ए, इसका रेशियो दे रखा है 1:4, बी सी का 2:1, सी डी का 1:2 हो तो ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, जो हमें दे रखा है हम लोग पहले से नोट कर लें। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया और B:C हो गया 2:1। अब ये हमारा कंबाइंड फॉर्म में नहीं है। देखो जिस तरह से इस तरह दे रखा होता है तो हमें जो चारों चीजों का निकालना होता है तो 4 चीज का हम निकाल सकते हैं। लेकिन क्या हुआ है यहाँ पर इस तरह, तो हमारा सबसे पहला काम ये सोचते हैं कि ये और ये एकदम इक्वल हो जाएं। यानी कि अगर मैं इसमें 2 से इंटू कर दूं तो ये कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देन A B और C डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। इसमें कोई नहीं करना है। ठीक है, किसमें इक्वल इंटू करनी, इस वाले में। तो 1:, ये 4 हो गया। ठीक, क्योंकि इंटू 2 से होते ही कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया। फिर रेशियो 2, ये देखो 2 2 जा 4 क्योंकि दोनों इक्वल हो गए और फिर इससे इंटू की तो ये आ गया। तो इस तरह से ए बी सी हमने निकाल दिया। अब हम यहां आ गए इस वाले रिलेशन पर। दूसरी चीज हमें दे रखी है सी और डी, कितना है 1:2। मैंने अभी आपको बताया कि अब हमें इसे सी को इक्वल करना है, यानी इसमें। अब इसमें हमें कितने से इंटू करनी होगी, 2 से। ठीक है, क्लियर। तो इसमें हम 2 से इंटू कर लें। ठीक, यहां मैंने क्या किया, तो हमारा जब ए या ऐसे लिखे हम लोग C:D, जब 2 से इंटू की मैंने तो यहां कितना हो गया 2 और यहां कितना हो गया 4। अब देखो आप C, इसमें C और इसमें C, यानी इन दोनों में C कैसा हो गया है, एक जैसा हो गया है। यानी A:B:C:D, यानी A:B:C। C का मतलब 2 और रेशियो 4। ठीक है, तो ये हमारा कंबाइंड रेशियो चारों का निकल आया। मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इसमें। फर्क इतना है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो हमारी कॉमन है दोनों के अंदर, जैसे ये कॉमन था यहाँ पर, इन दोनों में क्या कॉमन था, B, यानी इन्हें इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए आपने 2 से इंटू कर ली। जैसे यहां लिख दूं 4 और 2, तो आप देखो ये दोनों एक जैसे हो गए, तो 1 4 और 2 ये आ गया रेशियो। सेम ऐसे इसमें C को इक्वल किया है तो यहाँ 2 चाहिए मुझे, तो मैंने 2 से इस दोनों को इंटू करने के बाद तो 1 4 और यहां से इंटू होते ही कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और यहां हो जाएगा 4, यानी D वाला 4 हो जाएगा। तो वो चारों मैंने कंबाइन करके लिख दिए हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं इसी टाइप के। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पर, यानी कि अभी हमने जब सब कंबाइंड चारों के लिए निकाला था, अब हम ये सोचते हैं कि किसी, मतलब ये है कि जैसे हमने इस तरह निकाला, ऐसी यहां अगर ऐसा अगर हो कुछ
तो हम ये सोच रहे हैं फर्स्ट में और इसके बाद जो लास्ट होता है इन दोनों में भी रेशियो निकाल सकते हैं, यानी ये डिफरेंट है। आप देखो यदि ए और बी, इफ ए एंड बी, ठीक है, हैज रेशियो 2 और 2:5, बी और सी 1:3 एंड सी एंड डी, ठीक है, कितना 2 और 3, देन फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन ए एंड डी। तो समझ में आ गया होगा कि ए बी में रेशियो ये है, यानी अनुपात, बी सी में 1:3, सी डी में 2:3 हो, तो ए और डी में यानी पहले वाले में और लास्ट वाले में रिलेशन यानी एक रेशियो जो है वो निकालना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखिए करते किस टाइप से हैं। अच्छा क्वेश्चन है हमारा। तो फर्स्ट चीज देखो आप क्या है, बिल्कुल पहले जैसा ही 2:5 इक्वेशन हमने इस टाइप से लिख ली, या सी और फिर हमारा आया कितना बी और सी, ये कितना है 1:3 है, वैसा ही सारा कुछ आप देख लो यहां से। अब मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया था मुझे बी को इक्वल करना है, ठीक है। तो इक्वल करने के लिए सबसे पहली चीज देखो यहाँ 5 चाहिए हमें, यानी अगर मैं इसमें 5 से इंटू कर दूं तो ये कितना हो जाएगा B/C। आपको मालूम है रेशियो में किसी भी नंबर से इंटू करने पर रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका आधार रेशियो यानी कि जो बेसिक रेशियो होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इंटू की मैंने 5 और यहाँ कितना हो गया 15, यानी कि अब जो ये कन्वर्ट होके आया वो हमारा किस टाइप से आया, A/B/C। देखो A2 रेशियो, यहां से मैंने क्या किया, दोनों को इक्वल किया तो ये हो गया 5 और रेशियो कितना हो गया 15। तो इस टाइप से हमने ए बी सी के अंदर रेशियो निकाल दिया, ठीक। ये क्वेश्चन हम चाहें तो 3 लिख सकते हैं, लेकिन एक और रिलेशन दे रखा है C/D, कितना है 2:3। अब मैं यहां फिर वही बात आ जाती है, यानी कि बात क्या आ गई कि मैं C को इक्वल करना चाह रहा हूं। C कितना है यहाँ पर 15, यहाँ कितना है 2। अब मैं चाह क्या रहा हूं, इसमें इंटू कर दूं 2 से और इसमें इंटू कर दूं 15 से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि यहां से देखो आप जैसे होता था। अब यहां हम क्या करेंगे, इस वाले में हमें करनी है 15 से, क्लियर, इसमें करनी है 15 से और इसमें करनी है किससे 2 से। तो आप देखो 2 से अगर करेंगे तो ए बी सी का जो रेशियो निकलेगा वो 2 से 4, ये 10 और ये कितना 30। यहां मैं 15 से करूंगा तो देखो C/D कितना हो जाएगा 30 और यहां कितना हो जाएगा 45। आपने एक चीज नोटिस कर ली, ये दोनों मैंने इक्वल कर लिए C और C को। अब सीधा सीधा लिख दो A/B/C/D, कितना हो गया हमारा 4:10:30:45। क्या इसमें से कुछ कैंसिल हो सकता है किसी चीज से, नहीं कटेगा हमारा, ठीक है। अगर यहाँ कुछ ऐसा होता है जो 5 से कैंसिल होता तो पूरे रेशियो को कैंसिल कर देते। अब हमें चाहिए किसके बीच में रिलेशन, A और D में, देन A/D कितना हो गया, A हमारा 4 है और D कितना है हमारा 45। तो इस टाइप से हमने क्या किया, एक ये रिलेशन निकाली। अगर वो हमसे पूछता B और D में तो हम लोग B और D में भी रिलेशन, जैसे B और D में अगर लिखते तो हम क्या लिखते हैं, हम लोग 10 कितना 45 और सिंप्लीफाई करते तो ये आ जाता। ऐसे ही हम अगर वो हमसे कोई भी इस टाइप का कुछ पूछेगा तो हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। चलिए मैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पर और पढ़ता हूं आगे। अब हम लोग चलेंगे अपने, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एसएससी में आया हुआ है, रेलवे में आया हुआ है, कई जगह आया हुआ है ये क्वेश्चन है। मैं आपको कराता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक। यहां हमें दे रखा है यदि A/2 B/3 C/4 हो तो A+B+C/C, इसकी वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। तो इस टाइप क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं हमारे। मैं इसका सोल्यूशन दे रहा हूं आपको, देखो गिवन क्या है हमारा कि A, B और C 4, इसका मतलब ही ये होता है A, B और C इसमें कितना रेशियो हो, ये इस अनुपात में, ठीक है। सिंपली मैंने इससे पहले भी आपको फर्स्ट पार्ट में जो कराया थे हम उस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। यहां मानेंगे कि A की वैल्यू 2x हो गई, B की वैल्यू 3x हो गई और C की वैल्यू कितनी हो गई 4x, ठीक है। अब हमें चाहिए A+B+C/C चाहिए। सीधी सी बात है, वैल्यू लगा दूंगा मैं 2x प्लस का 3x प्लस का 4x और अपॉन में C कितना हो गया 4x।
टोटल कितना हुआ ये हमारा 5 और ये कितना हो गया 9x और 4x, ये कैंसिल हो जाएगा और 9/4। तो ये हमारी क्या आ गई a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, इसकी वैल्यू हमारी 9/4। मैं समझता हूं कोई ऐसी टिपिकल चीज नहीं है, बस हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का। तो हमारा क्वेश्चन देखिए, यदि ए बी सी, यहां इनका 2, 3 और 5 का अनुपात है इन तीनों में, और फिर इन्होंने एक नई चीज पूछी है कि बी प्लस सी अपॉन ए, सी प्लस ए अपॉन बी और ए प्लस बी अपॉन सी, यानी इनमें रेशियो पूछा है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोग चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब हमने देखा क्या, हमें गिवन है ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी 2, 3 और 5 का रेशियो। मैंने आपको बताया था कि पहले ही हमने स्टार्टिंग में कहा था कि इस तरह से अगर 2 दिया हुआ है तो हम किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल से जो है क्या करेंगे, हमने इससे क्या किया, एक्स से इंटू कर लिया, इस टाइप से लिख लिया हम लोगों ने इसे। अब हम चलेंगे फिर क्वेश्चंस की तरह। देयरफॉर हमें निकालना है बी प्लस सी अपॉन ए, रेशियो कितना हमारा, इसके बाद रेशियो जो है हमारा वो है सी प्लस ए अपॉन बी और रेशियो ए प्लस बी अपॉन कितना सी। सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू लगाते हैं। चलिए मैंने वैल्यू लगाई यहाँ ए प्लस बी प्लस सी। बी कितना है हमारा, बी है हमारा 3x प्लस सी कितना है हमारा 5x और अपॉन में कितना है ए का मीन्स 2x रेशियो। अगला नंबर है हमारा c प्लस ए, यानी 5x प्लस का 2x अपॉन कितना है इसमें b का मीन्स कितना 3x। और इसी तरह से हम इसे अगर देखें तो 5x प्लस कितना c a प्लस b, यानी कि a हमारा है 2x प्लस का 3x अपॉन b कितना है, यानी c कितना है हमारा, c कितना है 5x। हमने ये सारी चीजें नोट कर ली। अब देखो ये हो गया 8x अपॉन 2x रेशियो, या 5 यानी 7x अपॉन 3x और रेशियो यहाँ कितना हो गया हमारा 5x अपॉन 5x। तो सिंपली मैंने इसे कट किया, 2 से ये 4 हो गया हमारा, ये कट हुआ, यहां से ये कट हुआ और यहाँ 1 आ गया, यानी 4 रेशियो 7/3 और 1। हम चाहेंगे क्या, हम चाहेंगे ये कि यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही हो जाए। तो इस तरह की सिंप्लीफिकेशन के लिए ये समझ लीजिए आप कि आपको ये 3 हटाना है, यानी कि 4 इंटू कितना कर दिया, हर एक टर्म में मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/3 और रेशियो 1/3। ठीक है, क्लियर। मतलब ये नहीं है कि एक में करेंगे तो सारी चीजों में करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां से आपने ये कैंसिल किया, तो यहां से जो रेशियो कॉमन निकल के आया वो कितना आ गया। तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू जो है बहुत इजीली निकाल ली। तो इससे बाहर, इस टॉपिक से बाहर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कुछ भी बाहर नहीं आएगा। तो हमारा जो 4th टॉपिक है ये कंप्लीट होता है और अब हम अपने जो 5th टॉपिक है अनुपाती विभाजन, उस पर आधारित क्वेश्चंस करते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं 5th टॉपिक पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने 5th टॉपिक जो अनुपाती विभाजन पर आधारित क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन मैंने इस पर लिया है टॉपिक पर वो है ABC को 2400 रुपए जो है वो 2 और 3 और 5 के अनुपात में बांटे गए, सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। अब बात आती है यहाँ पर कि इस तरह, या तो हम लोग क्या करें, 2 मेथड में बता रहा हूं आपको। ठीक है, आपको जो इजी लगे आप उससे कर सकते हो। पहला मेथड वही लूंगा जो मैंने अब तक आपको सिखाया है, यानी कि A, B और C जो है उनका क्या है, अनुपात दे रखा है 2:3:5। कितना हुआ हमारा, सिंपल ही है। लेट A इक्वल टू, यानी कि A का भाग माना हमने 2x, B इक्वल टू 3x और C इक्वल टू कितना 5x। ठीक है, तो अब टोटल कितना है अमाउंट, यानी A प्लस B प्लस C का भाग, ये जब निकालेंगे हम लोग टोटल अमाउंट कितना है हमारा 2400 रुपए है। अगर मैं यहाँ इनकी वैल्यू लगा दूं, A का भाग इतना है, B का भाग इतना है, C का भाग इतना है, तो कितना आ गया 2400, यानी 5, 3, 8 और 2, 10, यानी 10x इक्वल टू कितना हो गया 2400 और ये कैंसिल होने के बाद x आया 240।
इसका मतलब ये हो गया सीधी सी बात, अगर मैं a का भाग निकालूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा वो 2x, 2 इंटू 240 यानी हो गया 480 रुपए। अगर मैं b का भाग निकालूं तो b का भाग जो हुआ वो क्या हो गया 3 इंटू 240 यानी कि 0, 2 और 7 यानी कि 730 रुपए। ऐसे ही c का भाग अगर मैं निकालूंगा तो वो हमारा कितना निकल के आएगा 5x यानी 240। कितना हो गया ये 0 और हमारा 1200 रुपए। और हम ये चाह रहे हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। इसे चेक करने का तरीका क्या है कि मैं इन सबका टोटल कर लूं। यहां देखो इनका टोटल किया अगर मैंने तो 0, 8 और 2 10 का 0 हासिल, 1 हो गया हमारा, और 7 4 11 और 12 हो गए हमारे कितने 11 और 12 हो गए हमारे 23 और 1 24। देखो पूरा 2400 बैठ रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। उन्होंने पूछा है किसको कितना भाग, सबसे अधिक धन किसको मिला, सबसे अधिक धन किसे मिला सी को मिला, क्योंकि इसका अनुपात सबसे ज्यादा था। सबसे कम धन किसे मिलेगा ए को मिलेगा, जैसा कि हमें अनुपात से क्लियर है। तो ये हमारा था फर्स्ट मेथड। ठीक है, आप चाहें तो जो मैंने इसलिए बताया ये ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए। अब मैं आपको एक सेकंड मेथड और बताता हूं जहां हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमें जो अनुपात दे रखा है तो वहां अनुपाती और क्या कर लिया मैंने योग। कितना आया 2 + 3 + 5 कितना हो गया हमारा 10। बात समझ में आ गई आपको? जो अनुपाती योग हुआ वो ये आ गया। अब कुल धन कितना है इसका 2400 रुपए। ठीक है, अब हम ए का भाग निकालना चाह रहे हैं। ए का भाग तो वो कैसे निकालते हैं? अनुपात में इसका ए का भाग कितना है 2। यहां लिखा 2 बटे कितना, यहां मैं चलिए हिंदी लिख देता हूं इधर। तो ए का भाग नहीं सॉरी ए का क्या चीज अनुपात, और बटे में कितना लिखेंगे अनुपाती योग इंटू कुल और धन, यानी कि टोटल हमारी जितनी धनराशि होगी वो लिखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ए का अनुपात कितना है यहाँ पर, जिसका भी भाग निकालना होगा उसका अनुपात यानी 2 है। अनुपाती योग हमारा 10 है और यहां हो गया 2400। ये काटने के बाद कितना हो गया 480 रुपए। देखो आप सीधा सीधा दिख रहा है। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं बी का भाग। बी का भाग अगर आप निकालोगे तो बी का अनुपात 3 है। 3 बटे 10 इंटू 200 यानी 2400। ये कैंसिल होने के बाद कितना हो गया 24 × 72 हुआ यानी 720 रुपए। और ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं सी का भाग, यानी कि सी हमारा कितना है भाग में 5 है बटे 10 इंटू 240। ये कैंसिल 2400 और 1 0 कैंसिल होने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 1200 रुपए। तो हमने इस तरह ये मेथड भी है। चाहे आप जो मेथड चाहें कर सकते हैं, कोई कहीं प्रॉब्लम है ही नहीं। बस बेसिक चीज हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तो ये अनुपाती योग की तरह से हमने किया है और ये मैंने अपना वही फर्स्ट जो टॉपिक अनुपात का बताया था उसी तरह से किया है मैंने। ठीक है, चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। अब हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन हमारा इसी टाइप में है। कह रहे हैं ए बी सी में ये 3500 रुपए इस प्रकार बांटिए कि ए बी यानी ए अनुपात बी में 5:4 का और बी और सी में 3:2 का अनुपात हो तो बी को कितना धन मिला। ठीक है, यह किसी के भी लिए पूछ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने आपको पहले से भी बताया है कि हमें जब तक एबीसी में सरल अनुपात नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यानी कि जो हमें ए और बी में रिलेशन दे रखा है वो कितना है। ठीक है, ऐसे ही बी और सी में कितना है 3:2। अभी मैंने एक फंडा बताया था आपको, सीधी सी बात थी। हमें जिसे बराबर करना है उसको कैसे बराबर करेंगे कि इसमें और इसमें कितने में, यानी कि इसका एलसीएम अगर देखें तो 3 और 4 का कितना होता है 12 चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 12 कैसे चाहेंगे कि इसके 3 की इंटू इसमें कर दें। ठीक है, और इसकी चाहे तो क्या किया मैंने 3 की इंटू कर दो,
फिर बाद में इसकी इंटू कर दो, ठीक है। और तो सिंपल हो गया हमारे कैसे, A/B/C, यानी कि 3 की इंटू इसमें कर रहा हूं मैं, तो 3 × 5 × 4 × 3 की इससे इंटू की तो ये आ गया, 3 की इंटू किससे कर लेंगे हम लोग, 4 से कर लेंगे, और जो बच जाता है यानी कि 5 और 2 की इंटू इससे कर ली, कितना आ गया 15, इधर 12 और इधर 10। तो ये हमारा सरल अनुपात हमारा निकल आया। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग। चलिए अनुपाती योग वाला, तो यहां लिखा अनुपाती योग। अब जरा टोटल इसका हम लोग करें तो 15 + 12 + 10 कितना हो गया, ये हो गया 27, 10, 37। कितना हो गया हमारा, 12 और 15 कितना हो गया, 27 और 10, 37, यानी 37 आया हमारा यहाँ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, जब हमारा ये 37 आ चुका है, अब हमने देखा इसमें हमें क्या दे रखा है, A और B का अनुपात है 5 अनुपात कितना 4, और दूसरा है B और C का अनुपात कितना 3 अनुपात 2। मैंने एक चीज आपको बताई थी, हमें ये दोनों इक्वल करने हैं। इन दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें 3 से इंटू और इसमें 4 से इंटू कर दें। इसमें जब 3 से इंटू करूंगा तो आएगा A/B कितना हो जाएगा 15, 3 × 12। ऐसे ही इसमें जब 4 से इंटू करूंगा तो B/C कितना हो जाएगा 4 × 3 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी A/B/C हमारा कितना हो गया 15/12/8। ठीक है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, जब तक सरल अनुपात नहीं निकलता है तब तक विभाजन में हमें दिक्कत होती है। तो हमने सरल अनुपात निकाल लिया, अब निकालेंगे अनुपाती और क्या चीज, योग निकाल लो आप चाहो तो फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हो, 15x 12x और 8x, और इसके साथ कर सकते हो। आप चाहो तो इससे कर सकते हो, जो मैंने सेकंड मेथड अभी से पिछले क्वेश्चन में बताया है। कितना हो गया 15 + 12 + 8, टोटल कितना हुआ, ये 20 और 5 35 हो गया। अब हमसे वो पूछ किसका रहा है, भाग बी का। आप चाहो तो सबका निकाल सकते हो। मैंने क्या किया, बी का भाग निकालना है, सपोज दैट ए का निकालना है, तो ए का भाग मैंने अभी बताया आपको कैसे निकालते हैं, जो ए का अनुपात होता है। ए का अनुपात कितना है 15/35 गुणा कितना 3500, यानी कुल धनराशि जितनी होती है वो ये आ गई। अनुपाती योग यहाँ आ गया हमारा, और इससे जब इसे मैंने काटा तो 100, यानी कि कितना 1500 रुपए जो है वो ए का भाग था। अब बी का भाग अगर निकालें हम लोग तो कितना हो जाएगा, बी का जो है अनुपात कितना निकला है हमारा 12, यानी कि 12/35 × 3500। तो ये कट करने के बाद हमारा 100 आ गया, और इस तरह से बी को जो कितने रुपए मिले हैं 1200। अब सी का भाग अगर निकालेंगे हम लोग तो वो कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 8 कितना 35 और 3500, यहां से कैंसिल करने के बाद तो हमारा कितना रुपए मिले 800। तो ये चीज हमने देखी, इस तरह से हमें आंसर में हमें चाहिए सिर्फ बी का भाग, तो हम इस तरह से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप वाले यानी अनुपाती विभाजन के क्वेश्चन जो इसी टाइप से होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पर। अब हम लोग चलेंगे जी, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है उससे जो अभी हमने क्वेश्चन किए। ठीक है, कह रहे हैं 2000 रुपए को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दोगुना और क्यू को आर का आधा मिले। ठीक, सीधी सी बात है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमको पहले इसे अनुपात में कन्वर्ट करना है, तो P को Q का दुगना, ठीक, P को Q का दुगना ऐसे मान लो आप। इसका मतलब क्या हो गया, P/Q जो आया हमारा वो कितना हो जाएगा, जो निकाला वो 2:1 निकल आया। दूसरी बात उसने कही थी Q को R का आधा, यानी Q को R का आधा। सीधी सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, हम चाह रहे हैं कि यानी Q/R, यानी इसे इधर ले आए तो 1/2, यानी Q/R जो आया वो 1:2 आ गया। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बना ली है इस तरह से। ठीक है, ये जनरल मैं इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं ताकि आपको बेसिक चीज आपके दिमाग में रहे, फिर तो शॉर्टकट तो बहुत इजी हो जाता है।
लेकिन अगर हम शॉर्ट ऐसे करेंगे इसे तो हमारी गलती होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन पहले आप क्या करोगे, इस तरह से प्रैक्टिस करोगे और उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, फिर हमारा शॉर्ट मेथड हम लोग अपने आप यूज करने लगेंगे, क्योंकि हमारी स्पीड बढ़ चुकी होगी और बेसिक चीज हमारे दिमाग के अंदर पूरी आ चुकी होगी। तो ये देख लीजिए इस तरह से। अब मैं ये चाह रहा हूं तीनों में अनुपात, अभी मैंने आपको बताया था, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है हमारा, Q कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो सीधी सी बात यहाँ तो निकल आया हमारा से P Q और R में एक रिलेशन दिख गया हमें 2, रेशियो दोनों कॉमन है इसमें, तो 1 और कितना 2, यहाँ 2 रेशियो 1 रेशियो 2, ये हमारा निकल के आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया इस तरह के जब हम सरल अनुपात में निकाल लेते हैं तो हम लोग क्या निकालेंगे, अनुपाती और क्या निकाला हमने, योग। यानी अनुपाती योग जब हम निकाल लेंगे तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अनुपाती योग आया 2 + 1 + 2, देखो 2 + 1 + 2 यानी कितना हो गया हमारा ये 5। अब हमें टोटल अमाउंट कितना है, यानी कुल धन कितना है हमारा 2000 रुपए है। अब हमें P में बांटे, यानी P का भाग निकालेंगे तो क्या करेंगे, P का अनुपात 2 है, टोटल 5 है और टोटल अमाउंट कितना है 2000 रुपए। इसे काटेंगे तो आया 400, यानी कि 800 रुपए। किसका भाग निकल आया, P का। ऐसे ही हम लोग Q का भाग निकालेंगे तो PQ, यानी कि अब Q का जो रेशियो है 1/5 इंटू कितना, इससे इसे काटेंगे जब हम 2000 को तो हमारा 400 आएगा, यानी उसे कितना रुपए मिले हैं 400। ऐसे ही हम R का भाग अगर निकालें तो देखो आप R के भाग में हमारा कितना है, वही 2/5 इंटू कितना दिए 2000, यानी 2000 रुपए, यानी यहाँ भी 400 आया, इस समय 800 रुपए। अच्छा, हमें ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा सही है क्वेश्चन कि नहीं है। टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए हमारा 2000, तो देखो अब 800 400 1200 और 800 कितना हो गया 2000। अब ये कह रहे हैं पहली शर्त, P को Q का दुगना, P को मिल रहा है, देखो इसका जस्ट डबल है, और Q को R का आधा, इसका आधा आप करोगे तो कितना आ जाएगा 400। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा बहुत इजीली हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक और नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ धन है जो ABC में 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में बांटा गया है। इन्होंने कहा है कि यदि A को क्या है 100 रुपए मिले तो कुल धन तथा B और C का भाग निकालिए। ठीक है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है हमारा। और अब हम देखेंगे, हमने एक काम करते हैं, हम लिखते हैं कुल धन हमारा कितना है, मान लो X रुपए है। ठीक, अब A B C इनका अनुपात दे रखा है 1/3, 1/4, 1/5। पहली चीज, अगर इस तरह का अनुपात दे रखा है बटे के अंदर, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में होता है हमारा, तो सबसे पहला काम ये है कि उसे हम सरल फॉर्म में बदल दें, यानी 3 4 5। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे। हम लोग 3 4 और 5 का एलसीएम 3 4 और 5, 4 1 1 5 और 5 कितना 1 1 और 1। ठीक है, तो यहां इसका एलसीएम आया 60, यानी कि इसका एलसीएम जो आया 3 × 4 × 5 कितना हो गया हमारा 60। मैं 60 लाना चाह रहा हूं, आप क्या करो 60 से इंटू कर दो इसमें सब में, 60/3 इंटू 60/4 इंटू 60/5। अब देखो कैंसिल करते हैं हम लोग, यहां से कैंसिल करेंगे 20 हो गया, यहां से कैंसिल करेंगे 15 हो गया, और यहां से कैंसिल करेंगे तो 20 15 और 12। ये हमारा कैसा रेशियो आया, एक सरल अनुपात आया। क्या ये कैंसिल हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं है। अब हम यहां निकालेंगे क्या चीज, सबसे पहले मैंने बताया था अनुपाती, और क्या निकालना होता है योग। मैंने अनुपाती योग निकाला 20 + 15 + 12। ठीक है, कितना हो गया 47 हमारा निकल आया। यानी कि अब हम क्या, हमें दे क्या रखा है, A का भाग कितना है 100 रुपए, तो A का भाग अगर जब निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे
ए का अनुपात और अपॉन में कितना हो जाएगा अनुपाती और योग इनटू कुल धन। अगर ये चीज निकाल ली हम लोगों ने तो देखिए अब यहां से चलते हैं हम लोग। कुल धन कैसे निकलेगा? अब यहां से मैंने ए का भाग निकाला है। ए का भाग हमारा कितना दे रखा है 100 रुपए दे रखा है। ए का अनुपात दे रखा है हमें कितना, ए का अनुपात हमारा है 20, तो 20 अपॉन अनुपाती योग हमारा कितना है 47 और इनटू कुल धन कितना है x। मैंने क्या किया, चाहो तो आप यहां से ही कैंसिल कर दिया और यहां कितना हो गया हमारा, है ना, यहां से हमने जब अगर 0 है हमारा, ऐसे ना करो कैंसिल तो सीधी सीधी कर लो। 47 इंटू 100 अपॉन 20 इज इक्वल टू एक्स, ये कहां आया 5, देन एक्स इज इक्वल टू, इसकी इंटू कर लेंगे हम लोग, कितना आ गया 235 रुपए, यानी कुल धन था हमारा 235 रुपए। और अब हमें निकालना है बी और सी का भाग। बी का भाग कैसे निकालेंगे? बी का अनुपात कितना है 15 बटे हमारा कितना है 47 इंटू 235, ठीक है। कितने से कैंसिल करें हम इसे हमने 5 से कैंसिल कर दिया पूरा, तो कितना आ गया इसका बी का भाग 75 रुपए, यानी बी का भाग जो निकला हमारा वो कितना निकल के आ गया, बी का भाग आया 75 रुपीज। इस तरह से हमने 75 रुपए निकाल दिया। और हम सी का भाग निकालेंगे। सी का भाग वो कितना हो गया हमारा, सी है 12 बटे 47 इंटू कितना 235, इसे काटा 5 आया, 12 पंजे 60 रुपए। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर इस टाइप का भी कोई क्वेश्चन जिसमें एक की वैल्यू दे रखी होती है और कुछ हमें पूरा टोटल अमाउंट निकालना होता है तो इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं। और अगर ये इस तरह का कोई रेशियो दे रखा होता है तो सबसे पहले उसे हम सरल जो रेशियो होते हैं यानी सिंपल फॉर्म में उसे चेंज कर लेते हैं। तो आज मैंने आपको ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं और अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इन टॉपिकों से आते हैं, ठीक। अब मेरे नेक्स्ट पार्ट में आप अनुपात के ही लास्ट के 2 टॉपिक और पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूं आज के लिए जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और उसमें हम लोग अनुपात पढ़ेंगे और समानुपात भी मैं उसी में स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। प्रैक्टिस कीजिए। गुड बाय, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक।